गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने दो प्लेट्स ली हैं। एक पॉजिटिव प्लेट, इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है प्लस क्यू चार्ज, और दूसरी प्लेट पर इंडक्शन से माइनस का क्यू चार्ज हुआ, बाहर की तरफ इंडक्शन से प्लस क्यू हुआ, लेकिन हमने उसको बाहर वाले पोर्शन पर क्या कर दिया, अर्थ। तो प्लस क्यू चार्ज हमारा चला गया ग्राउंड में, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से हमारा बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस ली है वो ली है स्मॉल टी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो लिया है हमने प्लेट का वो हमारा है ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इधर हो गई है माइनस सिग्मा। सबसे पहले हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दोनों प्लेट्स के बीच में। यहां पर हमने, आप ये एज्यूम कीजिएगा कि ये अभी हमारी सेकंड प्लेट जो थी ये नहीं है। गॉस थ्योरम की जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि यदि हमारी एक प्लेट जिसका कि सरफेस एरिया है ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, तो यदि किसी भी पॉइंट पर हम देखते थे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होती थी और उसकी वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस सिग्मा की वजह से हमारी वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारी दूसरी प्लेट जिसपे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, जिस पॉइंट पर अभी हमने फील्ड देखी है उसी पॉइंट पर अब माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो वही होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एट्रैक्टिव। तो दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम हो गई। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ऐड हो जाएगी। तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमने क्या लिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया है हमने, सेपरेशन हमारा डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। मैंने आपको पहले समझाया था कि जिस समय हमारा फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं E इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी, और यदि फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हमारा फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, और माइनस साइन शो करता है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग साइड ऑफ पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है दोनों प्लेट्स के बीच में, लाइक दिस। तो हमारा पहली इक्वेशन बन गई E इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी, और अभी हमने देखा कि दोनों प्लेट्स के बीच में हमारी सर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ही E की वैल्यू है, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमको मिला V अपॉन डी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन A, तो सिग्मा की जगह हमने यहाँ पे लिखा Q अपॉन A। तो V अपॉन D इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की वो होती है Q अपॉन V। अब हम यहाँ से Q अपॉन V की वैल्यू निकाल के लाएंगे। तो Q अपॉन V हमारा हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जिसको कि हम बोलेंगे C, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C कितना आ गया यहाँ पर हमारा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखिए मैंने जब पढ़ाया था आपको किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस थी Q अपॉन V, तो कैपेसिटेंस ना तो Q पर डिपेंड करता है ना V पर डिपेंड करता है, और वहां पे बात हुई थी कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन पे। तो यहाँ पर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी और उसके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगी। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट्स का ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारी कैपेसिटेंस होगी, और जितना सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच में कम होगा उतनी ही कैपेसिटेंस हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अब यदि हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी हमारा बीच का एरिया है, जो रीजन है, यदि हम उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तब हमारी वैल्यू कैपेसिटेंस की क्या होगी? इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था? वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, और एप्सिलॉन हमारा हो जाएगा मीडियम के लिए। तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू K के बराबर होती है। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी न्यूटन्स के लॉ में। वहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है K के बराबर, तो एप्सिलॉन हो गया एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए C हमारा यदि मीडियम फिलअप है तो C हमारा होगा A एप्सिलॉन अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट की क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है तो हमारी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी एयर के कंपैरेटिवली। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। मीन्स ये हमारी यहां पर एक प्लेट थी जिस पर कि चार्ज था Q प्लस Q और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ली है प्लस सिग्मा। ये हमारी दूसरी प्लेट थी जिस पर कि सरफेस चार्ज डेंसिटी थी माइनस सिग्मा और आउटर फेस इसका हमारा क्या था? ग्राउंड था। अब हमने इस पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा प्लेट का वो हमारा A है। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने D लिया और उसने बोला है कि T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट कर दिया है दोनों प्लेट्स के बीच में, यानी यहां से लेकर T थिकनेस, ये हमारा T थिकनेस का हो गया, ये डिस्टेंस है T और इसमें हमने कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। अब हमें इसकी निकालनी है कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी सेम कैपेसिटेंस हम इसको भी निकालेंगे। वहां पर हमने निकाली थी, सबसे पहले हमने निकाला था पोटेंशियल। पोटेंशियल को हमने इक्वेट किया था V अपॉन डी को हमने इक्वेट किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। वही कॉन्सेप्ट हम यहां रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा ये हमारी प्लेट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, तो इसकी वजह से जो हमारा अप्लाइड फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमारी इधर होगी, दैट इज EO, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एयर है उसमें हमारी होगी EO। डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमने डिस्कशन किया था जब हमने पोलराइजेशन पढ़ा था कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वहां पे कम हो जाती है, और वहां पे हमने ली थी EO माइनस EI और उसको हमने रिप्रेजेंट किया था E से। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसको कि हम बोलेंगे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो आपने अप्लाई की है वो हमारी है EO, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, ये हमारी है E, जो कि वैल्यू होती है हमारी EO माइनस EI। यदि हमारे दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो हमने ले लिया V, और ये V हमारा इक्वल होगा V1 प्लस V2। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझिएगा। V1 हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है उस रीजन में जहां पे कि एयर है, और V2 हमने पोटेंशियल लिया है जहां पर कि हमारा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इस फिगर को इस तरीके से भी शो कर सकते थे कि यदि हमने कुछ इस तरीके से ले लिया कि जो डाइलेक्ट्रिक है, हमने ये T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हम यहां पर भी फिल करके दिखा सकते थे। तो इस पोर्शन में हमने दे दिया V1 और इस पोर्शन में हमने कह दिया V2, और ये डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट से भी टच हो सकता था। तो ये डाइलेक्ट्रिक कहीं भी हो सकता है, चाहे बीच में दिखाएं, चाहे साइड से इधर दिखाएं या इधर दिखाएं, बात एक ही है। तो V1 हमने पोटेंशियल लिया है जहां एयर है, और V2 हमने पोटेंशियल लिया जहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक फिल्म है। हमारा क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारा फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू E अपॉन D के फॉर्मूले से E इज इक्वल्स टू V अपॉन D के फॉर्मूले से V इज इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। तो यहां पर हमारा जो V है दैट इज इक्वल्स टू V1 एयर में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, EO। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, EO। और D कितने में है, D माइनस T। एयर का जो पोर्शन है वो कितने पोर्शन में, D माइनस T पोर्शन में, D माइनस T पोर्शन में, प्लस V2। डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारी फील्ड थी E, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T। कितने पोर्शन में हमारी फील्ड है, T पोर्शन में। तो हमारा टोटल पोटेंशियल हो गया EO इंटू D माइनस T प्लस E इंटू T। ठीक है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ applied electric field to the reduced value of electric field। यानी हम E को लिख सकते हैं EO अपॉन K। यहां से हम E को लिख सकते हैं E नॉट अपॉन K। तो V हमारा कितना हो गया, यहां से V हमारा हो गया E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट अपॉन K। हम E नॉट कॉमन ले सकते हैं, V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस T, E नॉट अपॉन K इंटू T भी था, प्लस T अपॉन K। ये हो गया। V इज इक्वल्स टू E नॉट की हमारी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, D माइनस T प्लस T अपॉन K। सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A। सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। Q अपॉन V इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। यही वैल्यू हमारी कैपेसिटेंस की हो गई। तो C यहां से हमारा हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन
के। ये हमारी वैल्यू आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जहां पर T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर में से D कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से हमारे को हो गया C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हमने कॉमन लिया है, अंदर हमको मिला 1 माइनस T अपॉन D प्लस T अपॉन डी के। ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है तो हमारी वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें सी नॉट से, कि सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह हम सी नॉट लिख सकते हैं, तो यहां से हमारा C हो गया C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D प्लस T अपॉन डी के। ये वैल्यू हो गई, इसको भी हम लर्न कर सकते हैं, या जो पहले वाला हमारा एक्सप्रेशन था उसको भी लर्न कर सकते हैं, इजी दोनों ही है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन के, या वहां से आप याद कर सकते हैं C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D प्लस T अपॉन D के। अब देखिए, ये तो एक्सप्रेशन हो गया जनरल। यदि हमने दोनों प्लेट्स के बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया होता, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरे में डाइलेक्ट्रिक है, तो क्या हमारा T D के इक्वल होता? तो इफ T इज इक्वल्स टू D, तो C हमारा हो गया C इज इक्वल्स टू C नॉट अपॉन 1 माइनस D अपॉन D प्लस D अपॉन D के। D अपॉन D से कैंसिल, 1 मिल गया तो 1 माइनस 1 0, D से D कैंसिल और K पहुंच गया ऊपर, तो यहां से हमको C मिल गया K C नॉट। और इसको हम पहले भी डिराइव कर चुके थे इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में भी, कि यदि हमारी दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल है तो हमारी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, ओके।